जय श्री हरि, राधे राधे। आज हम सुनेंगे सावन महात्म्य में सुने जाने वाले 26वें और 27वें अध्याय की कथा और साथ ही में सुनेंगे तुलसी माता की कथा। तो पहले हम सुनेंगे तुलसी माता की कथा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। बहुत प्राचीन समय की बात है। द्वापर युग में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे और प्रतिदिन विधि विधान से भगवान की पूजा किया करते थे। उनके आश्रम में तुलसी माता का एक सुंदर पौधा था। ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके सबसे पहले तुलसी माता को प्रणाम करते और फिर उनकी पूजा करते और तुलसी के समीप जल अर्पित करते थे। उनके लिए तुलसी केवल एक पौधा नहीं थी। वे कहा करते थे, तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इनके चरणों में अर्पित किया गया जल भी साधारण जल नहीं रहता। एक दिन प्रातःकाल उन्होंने तुलसी माता की पूजा की। उन्होंने तुलसी माता के मूल में जल चढ़ाया, दीपक जलाया और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए प्रार्थना की। हे तुलसी माता, आप श्री हरि को प्रिय हैं। मेरे घर और मेरे हृदय में सदा भगवान की भक्ति बनी रहे। पूजा समाप्त करके ब्राह्मण अपने कार्य में लग गए। उसी दोपहर के समय एक अत्यंत थका हुआ व्यक्ति उस स्थान पर आया। वह बहुत प्यासा था। उसका शरीर धूल से भरा हुआ था, चेहरा थकान से मुरझाया हुआ था और वह कई दिनों से भूखा प्यासा भटक रहा था। वह व्यक्ति कोई साधारण यात्री नहीं था। उसने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे। क्रोध, हिंसा और लोभ के कारण उसने अपने जीवन को स्वयं ही अंधकार में बना लिया था। लेकिन उस समय उसे अपने पापों का विचार नहीं था। उसे केवल पानी चाहिए था। वह आश्रम के पास पहुंचा और चारों ओर देखने लगा। तभी उसकी दृष्टि तुलसी के पौधे में पड़ी। तुलसी के मूल में थोड़ा सा जल जमा था। वह इतना प्यासा था कि बिना कुछ सोचे समझे ही उसने उस जल को अपने हाथों में लिया और पीने लगा। जैसे ही वह जल उसके शरीर में पहुंचा, उसे अचानक एक विचित्र शांति का अनुभव हुआ। उसका मन, जो वर्षों से अशांत था, कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर जलती हुई कोई आग बुझ रही हो। वही तुलसी के पास बैठ गया। उसे पता नहीं था कि वह जिस जल को साधारण समझकर पी रहा है, वह तुलसी के मूल को अर्पित किया गया पवित्र जल था। कुछ समय बाद ब्राह्मण वहां आए। उन्होंने उस व्यक्ति को तुलसी के पास बैठे देखा तो उन्होंने पूछा, वत्स, तुम कौन हो? वह व्यक्ति कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, मैं एक मनुष्य हूँ जिसके जीवन में शायद कोई ही अच्छा कर्म बचा हो। ब्राह्मण ने कहा, ऐसा मत कहो। मनुष्य चाहे कितना भी भटक जाए, भगवान की ओर लौटने का मार्ग कभी बंद नहीं होता। वह व्यक्ति बोला, लेकिन मैंने बहुत अपराध किए हैं। मुझे लगता है कि मेरे लिए कोई मुक्ति का रास्ता ही नहीं है। ब्राह्मण ने तुलसी माता की ओर देखकर कहा, मुक्ति का निर्णय तुम स्वयं क्यों कर रहे हो? भगवान की कृपा को तुम अपने पापों से छोटा कैसे समझ सकते हो? फिर ब्राह्मण ने उसे तुलसी की महिमा समझाई। उन्होंने कहा, आज तुमने अनजाने में तुलसी के मूल का जल ग्रहण किया है। शास्त्र तुलसी के मूल से जुड़े जल को भी अत्यंत पवित्र मानते हैं। ये सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुलसी माता की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने पहली बार अपने जीवन में किसी पवित्र वस्तु के सामने सिर झुकाया। वह बोला, माता, मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने आपको कभी सम्मान नहीं दिया, फिर भी आपने मुझे अपने चरणों में जगह दी और अपने चरणों का जल पीने का योग्य समझा। वह तुलसी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। उस दिन उसके जीवन में एक परिवर्तन आरंभ हुआ। वह वहीं कुछ दिन आश्रम में रहा। ब्राह्मण ने उसे भगवान विष्णु का नाम का स्मरण करना सिखाया। धीरे धीरे उसके भीतर का क्रोध कम होने लगा। जिस व्यक्ति को पहले छोटी सी बात पर भी क्रोध आ जाता था, अब वह बहुत शांत रहने लगा था। जिसे पहले किसी की सहायता करने में कोई रुचि नहीं होती थी, वह आश्रम में आने वाले लोगों को पानी पिलाने लगा। और सबसे बड़ा परिवर्तन तो यह हुआ कि अब वह प्रतिदिन तुलसी माता को प्रणाम करने लगा। एक दिन उसने ब्राह्मण से पूछा, गुरुदेव, क्या मेरे पुराने पाप सचमुच समाप्त हो सकते हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, केवल किसी वस्तु को छू लेने से जीवन का अर्थ नहीं बदलता, लेकिन जब पवित्रता मनुष्य के भीतर श्रद्धा और सदाचार जगाती है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। तुलसी ने तुम्हें रास्ता दिखाया है, अब उस रास्ते पे चलना तुम्हारा काम है। वह व्यक्ति समझ गया। उसने प्रण किया कि अब वह किसी जीव को कष्ट नहीं देगा, झूठ और छल से दूर रहेगा और भगवान का स्मरण करेगा। वर्ष बीतते गए। वह व्यक्ति स्वयं तुलसी की पूजा करने लगा। जहाँ भी जाता, लोगों से कहता,
तुलसी को केवल घर की शोभा मत समझो, ये तुम्हें प्रतिदिन भगवान का स्मरण कराने वाली माता है। कहा जाता है उसके जीवन का अंतिम समय आया तो उसके मन में भय नहीं था। उसने तुलसी माता की ओर देखा और भगवान विष्णु का नाम लेते हुए कहा, हे श्री हरि, मेरे जीवन में जो भी अंधकार था उसे दूर करने का पहला प्रकाश मुझे तुलसी माता के चरणों से ही मिला था। उसने अंतिम बार तुलसी को प्रणाम किया और इस प्रकार उसका जीवन, जो कभी पाप और अशांति से भरा था, भगवान के स्मरण में समाप्त हुआ। इस कथा का संदेश केवल इतना नहीं है कि तुलसी जल पवित्र है। इस सबसे बड़ा संदेश यह है कि भगवान की ओर लौटने के लिए मनुष्य को कभी देर नहीं होती। तुलसी माता हमारे घर में रहकर हमें प्रतिदिन याद दिलाती है कि जीवन चाहे कितना भी उलझ जाए, भगवान का नाम, पवित्र आचरण और भक्ति मार्ग हमेशा हमारे सामने खुला ही रहता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना गया है और उनके दर्शन, स्पर्श, रोपण तथा पूजा की महिमा अनेक पुराणों में वर्णित मिलती है। हे तुलसी माता, जिस प्रकार आपने उस भटके हुए व्यक्ति को भगवान की ओर लौटाने का मार्ग दिखाया, उसी प्रकार हमारे मन से भी अंधकार, क्रोध, लोभ और नकारात्मकता को दूर करें। हमारे घर में श्री हरि भगवान का स्मरण, शांति और सद्भावना हमेशा बनी रहे। भगवान का नाम, पवित्र आचरण और भक्ति का मार्ग हमेशा हमारे सामने खुला रहे। हमारे घर में श्री हरि का स्मरण, शांति और सद्भाव बनाए रखें। यहाँ पर हमारी तुलसी माता की कथा समाप्त होती है। बोलिए तुलसी माता की जय हो, श्री विष्णु भगवान की जय हो। अब हम सुनेंगे श्रावण माह महात्म्य में सुने जाने वाले 26वें अध्याय की कथा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में अमावस्या के दिन जो करणीय है उसको तथा प्रसंगवश जो कुछ अन्य बात मुझे याद आ गई है उसको भी मैं आपसे कहता हूँ। पूर्व काल में अनेक प्रकार के महान बल तथा पराक्रम वाले, जगत का विध्वंस करने वाले तथा देवताओं का उत्पीड़न करने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ मेरे अनेक युद्ध हुए। मैंने शुभ वृषभ अर्थात नंदी पर आरूढ़ होकर संग्राम किए, किंतु महाशक्तिशाली तथा महापराक्रमी उस वृषभ ने मुझको नहीं छोड़ा। अंधकासुर के साथ युद्ध में तो नंदी का शरीर विदीर्ण हो गया था, उसकी त्वचा कट गई, शरीर से रक्त बहने लगा और उसके प्राण मात्र बचे रह गए। फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया, तब तक नंदी धैर्य धारण कर मेरा वहन करता रहा। उसकी दशा को मैंने जान लिया था। उसके बाद उस अंधक का वध करके मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, हे सुवर्त, मैं तुम्हारे इस कृत्य से प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम्हारे घाव ठीक हो जाएं, तुम बलवान हो जाओ और तुम्हारा पराक्रम तथा रूप पहले से भी बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त तुम जो जो वर मांगोगे मैं उसे तुम्हें अवश्य ही दूंगा। नंदीकेश्वर बोले, हे देव, हे महेश्वर, मेरी कोई याचना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो फिर इससे बढ़कर क्या वैभव हो सकता है। तथापि हे भगवान, लोकोपकार के लिए मैं मांग रहा हूँ। हे शिव, आज श्रावण मास की अमावस्या है जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। इस तिथि को गायों सहित उत्तम मिट्टी से निर्मित वृषभों की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन जन्म लेना कामधेनु तुल्य होता है। अतः इस तिथि में वर प्रदान करें कि यह अमावस्या वांछित फल देने वाली हो। आज के दिन भक्तिपूर्वक प्रत्यक्ष वृषभों तथा गायों की पूजा करनी चाहिए। गेरू आदि धातुओं से प्रयत्नपूर्वक उन्हें भूषित करना चाहिए। उनकी सींगों पर सोना, चांदी आदि के पत्थर मढ़े और रेशम के बड़े बड़े गुच्छों को भी सींगों पर बांधें। अनेक प्रकार के वर्णों से चित्रित सुंदर वस्त्र से उनकी पीठ को ढक दें और गले में मनोहर शब्द करने वाला घंटा बांध दें। सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी बीतने पर गायों को ग्राम से बाहर ले जाकर पुनः साय वेला में ग्राम में प्रवेश कराएं। आहार के रूप में सरसों के तिल की खली आदि अनेक प्रकार का अन्न इस दिन अर्पित करें। जो इस दिन ऐसा करता है उसका गोधन सदा बढ़ता रहता है। जिस घर में गाय ना हो वह शमशान के समान होता है। पंचामृत तथा पंचगव्य दूध के बिना नहीं बनते हैं। गोबर से लेप किए बिना घर पवित्र नहीं होता। हे सुरोत्तम, जहाँ गौमूत्र से छिड़काव नहीं होता वहाँ चींटी आदि जंतुओं का उपद्रव विद्यमान रहता है। हे महादेव, दूध के बिना भोजन का रस ही क्या है। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इन वरों को
तथा अन्य वरों को भी मुझे प्रदान कीजिए, हे सनत कुमार। तब नंदी का ये वचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा, हे वृष श्रेष्ठ, जो तुमने मांगा है सब हो जाए। हे नंदिन, इस दिन का जो अन्य नाम है उसे भी सुनो। जो वृषभ किसी के द्वारा कहीं भी किसी कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता और तृण खाता हुआ तथा जल पीता हुआ जो शांतिपूर्वक विचरण करता है तथा महान वीर व बलशाली होता है, उसे पौल कहा जाता है। अतः हे नंदिन, उसी के नाम से यह दिन पोला नाम वाला होगा। इस दिन अपने इष्ट बंधुओं के साथ महान उत्सव करना चाहिए। हे वत्स, मैंने उस दिन ये श्रेष्ठ वर प्रदान किए थे, अतः लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को पोला नाम वाला कहा जाता है। इस दिन सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला वृषभों का महान उत्सव करना चाहिए। इसके साथ ही अब मैं इसी तिथि में किए जाने वाले कुश ग्रहण का वर्णन करूँगा। श्रावण मास की अमावस्या के दिन पवित्र होकर कुशों को उखाड़ लाएं। वे कुश सदा ताजे होते हैं, उन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुश, काश, यव, दुर्वा, उशीर, सकुदक, गेहूँ, व्रीहि, मुंज और बलवज, ये 10 दर्भ होते हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले तथा ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले हे दर्भ, मेरे सभी पापों का नाश कीजिए और कल्याण कारक होइए। इस मंत्र का उच्चारण करने के साथ ईशान दिशा में मुख करके हुन फट मंत्र के द्वारा एक ही बार में कुश को उखाड़ लें। जिनके अग्रभाग टूटे हुए ना हो तथा शुष्क ना हो, वे हरित वृक्ष के कुश श्राद्ध कर्म के योग्य कहे गए हैं और जड़ रहित कुश देव कार्यों तथा जप आदि में प्रयोग के योग्य होते हैं। 7 पत्तों वाले कुश देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ होते हैं। मूल रहित तथा गर्भयुक्त अर्घ भाग वाले तथा 10 अंगुल प्रमाण वाले 2 दर्भ पवित्रक के लिए उपयुक्त होते हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुश पत्रों का पवित्रक बताया गया है और अन्य वर्णों के लिए क्रमशः 3, 2 और 1 दर्भ का पवित्रक कहा गया है, अथवा सभी वर्णों के लिए 2 दर्भों का गंधीर युक्त पवित्रक होता है। ये पवित्रक धारण करने के लिए होता है, इसे मैंने आपको बता दिया है। उत्पवन हेतु सभी के लिए 2 दर्भ उपयुक्त होते हैं। 50 दर्भों से ब्रह्मा और 25 दर्भों से विष्टर बनाना चाहिए। आचमन के समय हाथ में पवित्रक को नहीं निकालना चाहिए। विकीर के लिए पिंड देने तथा अग्नोकरण करने के साथ और पद्म देने के पश्चात पवित्रक का त्याग कर देना चाहिए। दर्भ के समान पुण्यप्रद, पवित्र और पापनाशक कुछ भी नहीं है। देवकर्म तथा पितृकर्म ये सब दर्भ के अधीन है। उस प्रकार के दर्भों को श्रावण मास की अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए, इससे इनकी पवित्रता बनी रहती है। श्रावण मास की अमावस्या का वर्णन क्या किया जाए? हे सनत कुमार, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो कृत्य होता है उसे मैंने कह दिया। श्रावण मास में और भी जो करणीय है उसे भी मैं आपसे कहता हूँ। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत श्री ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अमावस्या के दिन वृषभ पूजन कुश ग्रहण नामक 26वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। भोले बाबा की जय हो, वृषभ भगवान की जय हो। अब हम सुनेंगे श्रावण महात्म्य का 27वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति आने पर उस समय जो कृत्य किए जाते हैं उन्हें भी मैं आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति के बीच की अवधि में सभी नदियाँ रजस्वाला रहती हैं, अतः समुद्रगामिनी नदियों को छोड़कर उन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने यह भी कहा है कि अगस्त्य के उदय पर्यंत ही वे रजस्वाला रहती हैं। जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त्य उदित नहीं होते तभी तक वे नदियाँ रजस्वाला रहती हैं और अल्प जल वाली कही जाती हैं। जो नदियाँ पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं, वर्षा काल में जब तक 10 दिन न बीत जाए तब तक उनमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिन नदियों की गति स्वतः 8000 धनुष तक नहीं हो जाती तब तक वे नदी शब्द की संज्ञावली नहीं होती, अपितु वे गर्त कही जाती हैं।
कर्क संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक महानदियाँ रजस्वाला रहती हैं। वे स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं। हे मुने, अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेनिका, तापी, पयोष्णी, ये 6 नदियाँ विंध्य के दक्षिण में कही गई हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, वित्सता, ये 6 नदियाँ विंध्य के उत्तर में कही गई हैं। ये 12 महानदियाँ देव ऋषि क्षेत्र में उत्पन्न हुई हैं। हे मुने, देविका, कावेरी, बंजरा, कृष्णा, ये महानदियाँ कर्क संक्रमण में प्रारंभ में 1 दिन तक रजस्वाला रहती हैं। गौतमी नामक नदी कर्क संक्रमण होने पर 3 दिनों तक रजस्वाला रहती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, प्लक्ष, जाला, सरस्वती, ये जो नाद संज्ञा वाली नदियां हैं वे रजोदोष से युक्त नहीं होती हैं। शोण, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, आहित, घर और सतध्रुव, ये 7 नाद पवित्र कहे गए हैं। धर्म द्रव्यमयी गंगा, पवित्र यमुना तथा सरस्वती, ये नदियाँ गुप्त रजोदोष वाली होती हैं, अतः ये सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती हैं। जल का यह रजोदोष नदी तट पर रहने वालों को नहीं होता। रजोधर्म से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है। प्रसवावस्था वाली बकरियां, गायें, भैंसें व स्त्रियां और भूमि पर वृष्टि के प्रारंभ को जल ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजोधर्म में दूषित काल में भी ग्राम भोग नदी दोषमय नहीं होती। दूसरे के द्वारा भरवाए गए जल में रजोदोष नहीं होता है। उपाकर्म में, उत्सर्ग कृत्य में, प्रातः काल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में तथा चंद्र ग्रहण काल में रजोदोष नहीं होता है। हे सनत कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति में गौ प्रसव के विषय में कहूँगा। सिंह राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर यदि गौ प्रसव होता है तब जिसकी गाय प्रसव करती है उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती है। मैं इसकी शांति भी बताऊंगा जिससे सुख प्राप्त होता है। प्रसव करने वाली उस गाय को उसी क्षण ब्राह्मण को दे देना चाहिए। उसके बाद घृत मिश्रित काली सरसों से होम करना चाहिए। इसके बाद व्याहतियों से घृत में सिक्त तिलों की 1008 आहुतियाँ डालनी चाहिए। उपवास रखकर विप्र को प्रयत्न पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में गौ प्रसव होता है तब कोई अनिष्ट अवश्य होता है, अतः उसकी शांति के लिए शांति कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। अस्य वाम, इस सूक्त से तथा दादृशु त्रातृष्णु, इस मंत्र से तिल तथा घृत से 108 आहुतियाँ देनी चाहिए और मृत्युंजय मंत्र से 10,000 आहुतियाँ डालनी चाहिए। इसके बाद श्री सूक्त के अथवा शांति सूक्त से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए गए विधान से कभी भी वह नहीं होता है। इसी प्रकार यदि श्रावण मास में घोड़ी दिन में प्रसव करे तो इसके लिए भी शांति कर्म करना चाहिए, उसके बाद दोष नष्ट हो जाता है। हे सनत कुमार, अब मैं कर्क संक्रांति में, सिंह संक्रांति में तथा श्रावण मास में किए जाने वाले शुभप्रद दान का वर्णन करूंगा। सूर्य के कर्क राशि में स्थित होने पर घृत धेनु का दान तथा सिंह राशि में स्थित होने पर स्वर्ण सहित छत्र का दान श्रेष्ठ कहा जाता है तथा श्रावण मास में दान अति श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में घृत कुंभ, घृत धेनु तथा फल विद्यमान ब्राह्मण को प्रदान करने चाहिए। मेरी प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में किए गए दान अन्य मासों के दानों की अपेक्षा अधिक अक्षय फल देने वाले होते हैं। 12 महीनों में इसके समान अन्य मास मुझको प्रिय नहीं है। जब श्रावण मास आने को होता है तब मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझे परम प्रिय होता है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा हैं, सूर्य सभी के प्रत्यक्ष देवता हैं, ये दोनों मेरे नेत्र हैं।
कर्क तथा सिंह की दोनों संक्रांतियाँ जिस मास में पड़े उससे बढ़कर किसका माहात्म्य होगा। जो मनुष्य इस श्रावण मास में पूरे महीने प्रातःकाल स्नान करता है वह 12 महीने के प्रातः स्नान का फल प्राप्त करता है। यदि मनुष्य श्रावण मास में प्रातः स्नान नहीं करता तो 12 महीनों में किए गए उसके स्नान का फल निष्फल हो जाता है। हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं श्रावण मास में उषा काल में प्रातः स्नान करूंगी। हे प्रभु, मुझे विघ्न रहित कीजिए। प्रातः स्नान करके शिवजी जी की पूजा करके श्रावण मास की सत्य कथा का प्रतिदिन भक्तिपूर्वक श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से ही मास व्यतीत करता है। अन्य मासों की प्रवृत्ति पूर्णमासी प्रतिपदा से होती है, किंतु इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से शुरू होती है। श्रावण मास की कथा के महात्म्य का वर्णन भला कौन कर सकता है। इस मास में व्रत, स्नान, कथा, श्रवण आदि से जो 7 प्रकार की वंध्या स्त्री होती है वह भी सुंदर पुत्र प्राप्त करती है। विद्या चाहने वाला विद्या प्राप्त करता है, बल की कामना करने वाला बल मिल जाता है, रोगी आरोग्य प्राप्त कर लेता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, धन का अभिलाषी धन को पा लेता है, धर्म के प्रति मनुष्य का अनुराग हो जाता है तथा पत्नी की कामना करने वाला उत्तम पत्नी पाता है। हे मानद, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मनुष्य जो चाहता है उसको पा लेता है और मृत्यु के बाद मेरे लोक को पाकर मेरे सानिध्य में आनंद प्राप्त करता है। कथा सुनाने के बाद वस्त्र, आभूषण आदि से कथावाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। जिसने वाचक को संतुष्ट कर दिया उसने मानो मुझ शिव को प्रसन्न कर दिया। श्रावण मास का माहात्म्य सुनकर जो वाचक की पूजा नहीं करता, यमराज उसके कानों को छेदते हैं और वह दूसरे जन्म में बहरा होता है। अतः सामर्थ्य अनुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति के साथ इस श्रावण मास महात्म्य का पाठ करता है अथवा सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में नंदी, रजोदोष सिंह, गौ प्रसव सिंह, कर्कट, श्रावण स्तुति मास यहाँ पर संपूर्ण होता है। बोलिए हर हर महादेव, हर घर महादेव। पार्वती माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, मुझे आप सभी से एक बात बोलनी थी। आप लोग मेरी कथा को शायद पूरा नहीं सुनते हैं या मेरी कथा को स्किप करके सुनते हैं। कृपया करके मेरी कथा को पूर्ण सुनिए और इस कथा का आनंद लीजिए कि कैसे भगवान ने सबका उद्धार करा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी आनंद की अनुभूति होती है आपको इस कथा को सुनने से, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।